ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, शिव संहिता के आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। द्विविधं तु फलं ज्ञेयं स्वर्गो नरक एव च, स्वर्गो नानाविधिश्चैव नरकोऽपि तथा भवेत्। इस जीवन में प्रत्येक कर्म के दो प्रकार के फल हो सकते हैं, या तो स्वर्ग या फिर नरक। और जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पुण्य कर्माणि वै स्वर्गो नरकः पाप कर्माणि, कर्म बंध मयि सृष्टि नान्यथा भवति ध्रुवम्। ऐसा कहते हैं कि पुण्य कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है और पाप करने से नरक में जाता है। इसीलिए योग साधक को, शिव भक्ति योग करने वाले योग साधक को, शिव भक्त को कर्म का सदैव ध्यान रखना चाहिए। आगे कहते हैं, जंतु भी स्वानुभूयन्ते स्वर्गे नाना सुखानि च, नाना विधानि दुखानि नरके दुस्सहानि वै। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वह यही इसी पृथ्वी पर सुख का भी, स्वर्ग का भी अनुभव कर सकते हैं, नरक का भी और दुख का भी अनुभव कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि पाप कर्म वशा दुख, पुण्य कर्म वशात् सुख, तस्मात् सुखार्थी विविधम पुण्यम प्रकृते ध्रुवम्। पाप करने से दुख होता है और पुण्य करने से सुख होता है। इस हेतु निश्चय मनुष्य को यह तय करना है कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। आगे कहते हैं, पाप भोगावसाने तु पुनर्जन्म भवेत् खलु, पुण्य भोगावसाने तु नान्यथा भवति ध्रुवम्। ऐसा योगी जन कहते हैं कि पाप का फल भोगने के पीछे जन्म का कारण है और पुण्य का फल भोगने के कारण भी जन्म होता है। अर्थात मनुष्य का जन्म केवल फल भोग के लिए होता है, फिर वो पाप हो या फिर पुण्य हो। आगे कहते हैं, स्वर्गे अपि दुख संभोग पर स्त्री दर्शनात् ध्रुवम्, ततो दुख मिदम सर्वे भवन स्यात् संशयः। कहते हैं कि स्वर्ग में भी दुख संभव है और नरक में भी दुख संभव है। इसीलिए सुख और दुख में मनुष्य को समस्थिति में रहना है और सदैव शिव भक्ति में लीन रहना है। आगे कहते हैं, तत्कर्म कल्पकई प्रोक्त पुण्य पापामि द्विधा, पुण्य पापमयो बंधो देहिनाम भवति क्रमात्। ऐसा कहा गया है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म के कारण ही पुनर्जन्म का चक्र चलते रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है। और इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए शिव भक्ति योग ही एकमात्र उपाय है। अर्थात शिव के प्रति समर्पित होकर अनुशासित जीवनचर्या का पालन करना, सदैव नाम स्मरण करते रहना। आगे कहते हैं, इहा मूत्र फल द्वेषी सफलम कर्म सत्यजेत,
नित्य नैमित्तिके संग त्यक्ता योगी प्रवर्तते। आगे कहते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहता है, परंतु सब कर्म करते हुए भी मनुष्य को सदैव शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए, अर्थात प्रत्येक क्षण अपने हृदय में देवादिदेव महादेव का स्मरण बना रहे, अपने मस्तिष्क में सदैव देवादिदेव महादेव का स्मरण बना रहे, बस एक ही साधना। आगे कहते हैं कर्म कांडस्य महात्म्यम ज्ञात्वा योगी तजे सुधी पुण्य पाप द्वयम त्यक्त्वा ज्ञान कांड प्रवर्तते। आगे कहते कर्म कांड के महात्मा को जान के योगी को उचित है, पुण्य पाप दोनों को तृणवत विचार त्याग दे, ज्ञान कांड में तत्पर रहे और सदैव शिव भक्ति के साधना में लीन रहे। हर क्षण, हर श्वास, हर कर्म नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय चक्कर। आत्मा वारे च श्रोतव्यम मंतव्यम यदि यच्छ्रुतिः सह सेव्या तत्प्रयत्नेन मुक्ता हृदि हेतुदायिनी। श्रुति का कहना है कि हे आत्मा को सुनो, आत्मा का मनन करो और आत्मा ही मुक्ति देने वाली है, इसलिए आत्मा को शिव में विलीन करने की साधना करो। आगे कहते हैं दूरितेषु च पुण्येषु यो धीर्वृत्तिं प्रचोदयात् सोहम प्रवर्तते मतो जगत् सर्व चराचरम्। सर्वं च दृश्यते मतः सर्व च मयि लीयते न तद्भिन्नो हमस्मिह मद्भिन्नो न तो किंचन। पाप पुण्य दोनों में समान रूप की बुद्धि को जो वृत्ति प्रेरणा करती है सो हम ही है और वह भी हमसे ही है, और सब कुछ इस चराचर जगत में उत्पन्न इसी से, और जो देख पड़ता है वह भी हम है और हम में ही सब लीन होता है। न वह हमसे भिन्न है न हम उससे किंचित मात्र भिन्न है। तात्पर्य यह है कि आत्मा जिससे यह जगत उत्पन्न होता है यह हमसे भिन्न नहीं है, हम आत्मा से भिन्न नहीं है। इसीलिए संसार की स्थिति संहार करता हम ही है, ऐसी वृत्ति योगी की रहती है। तो योगी का अर्थात समदृष्टि की संकल्पना और साधना। आज की चर्चा में कर्म के दो प्रकार और योगी का आचरण, इन बातों पर हमने थोड़ा शिव संहिता के आधार पर अनुभव किया। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेगा, और शिव भक्ति योग में कर्म की बड़ी महत्ता है। कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करते समय ऐसा कर्म हो कि उसका फल आपके प्रभु का आशीर्वाद बने रहे, ऐसा कर्म करना है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से शिव भक्ति योग कथा को सुना, इसके लिए मैं आपके भीतर उपस्थित शिव चित्त का
अग्नि हूँ। मेरी इस कथा के दौरान किसी भी शब्द में कोई त्रुटि हो, किसी के हृदय को दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं महादेव से क्षमा मांगता हूँ, शिव भक्तों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे किसी भी शब्द पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए, उन्हें समझिए, न समझ में आए पुनः कोशिश कीजिए, न समझ में आए शिव स्मरण में लग जाए, न समझ में आए शिव ध्यान में डूब जाए, न समझ में आए ओम नमः शिवाय जप कीजिए, परंतु चित्त को विवाद में मत रखिए। कुछ भी न समझ में आए ओम नमः शिवाय जपते जाए, आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। ओम नमः शिवाय।